हेलो बच्चों, मैं आपका धर्म सर भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th में जो है हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है और जीरोज है उनके हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहले आपको वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइनर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल हमने बताया था कि किस तरह से हम उसका रिप्रेजेंट करते हैं। लाइनर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है और क्यूबिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, और सारा हमने उसका आपको प्लॉटिंग करके बताया, एक्सरसाइज बताया था। आज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है उसको हम बताएंगे। उनमें आपस में क्या रिलेशन है, और जीरोज आपको पता है जिसको पुट करने पे उसका इक्वेशन जीरो हो जाता है, वही उसके जीरोज होते हैं, और रिमाइंडर उस टाइम पे उसका जीरो हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आप जानते हैं इसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आप जान चुके हैं। तो रियल्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप उसको थोड़ा रिमाइंड करें। अब यहाँ पर ए बी सी जो है हमारा रियल नंबर्स है। ए x² का कोफिशिएंट है, बी x का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है। तो इसमें हमें इनके बीच में जीरोज क्या है, तो जीरोज of the equation of the quadratic equation is equal to अल्फा एंड बीटा। ये है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, इसको हम अल्फा और बीटा पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो इनके बीच में जो रिलेशंस होता है, ये अल्फा बीटा का जो सम है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। ये जो बी है अपान ए, और ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सारे हमारे हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए, और ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समझ गए होंगे, ये हमारा इसका जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज है, जीरोज को अगर हम सम करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा, या इसको यूँ लिख सकते हैं, और ये वेरीफाई भी करना होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में उसका जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है उसको वेरीफाई करेंगे। और ये प्रोडक्ट में सी अपान ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब
मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें जीरोज अल्फा और बीटा गिवन है तो हम कैसे इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे? तो उसके लिए है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका फार्मूला है। सबसे पहले हम उसका सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे हम फाइंड करेंगे? तो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा है। क्या सीखा है? फैक्टराइजेशंस। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे और उसको फाइंड करेंगे कि कैसे हमें फाइंड करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाई इक्वेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। 3 मेथड हैं फॉर फाइंडिंग जीरोज। इन दिस चैप्टर में हम किसके पढ़ेंगे? एक तो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दूसरा है यूजिंग एल्जेब्रिक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन फार्मूलों का यूज करके हम इसको तोड़ते हैं। और इसके आगे एक और है श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड, जो आगे अगली कक्षा में जब आएगा तो उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमें इन्हीं दोनों का यूज करना है। और इसका यूज करके हम यहाँ पर कैसे हम इसको निकालेंगे, कैसे इसका फैक्टर करेंगे। अब आपका है एग्जाम्पल है 2। एग्जाम्पल 2 में बच्चों आप देखें, इसमें आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको तोड़ने का 2 तरीका है। सबसे पहले ये ए, यहाँ का कोफिशिएंट ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो रूल्स क्या है फॉर स्प्लिटिंग? तो सबसे पहले ए एंड सी का मल्टीप्लाई करो, ए इंटू सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो a इंटू सी इजकल टू 1 इंटू 10 इजकल टू 10 हो गया। सेकंड, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है फैक्टराइज, डू प्राइम फैक्टर ऑफ AC। इसका हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है। तीसरा पार्ट है सम आर डिफरेंस इज इक्वल बी। मतलब जो इसका फैक्टर आएगा, ऐसे लाइक एग्जाम्पल हम तोड़ते हैं। 2 5 जा 10, 5 2 जा 5 1 जा 5। इसमें 2 और 5 का पेयर बन गया।
अब इसको जोड़ लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, तो या तो सम आए या तो डिफरेंस आए, इक्वल बी आए। बी हमारा कितना है यहाँ पे 7 है, और ये है हमारा, और ये हो गया 7। ये एग्जाम्पल है, लेकिन हमारा फार्मूला ये है, तो हम इसको हमने तोड़ा, तो ये 2 और 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 + 2 इक्वल टू 7। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ए और सी को हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जो आएगा उसका फिर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उस प्राइम फैक्टर में से किसी भी को एक साथ ले करके, अगर 2 है तो दोनों अलग अलग हो गए, 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर बढ़ रहे हैं तो उसी में आप मतलब इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि उसका जो डिफरेंस या ऐड आए उस इसके बी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ 2 + 5 इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, और 2 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 हो गया। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 10 होता है, और इनको ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 5 या 10, 2 5 7, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 5x + 10। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 10 1 जा 10, मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, इसका सम या डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए। ये तरीका है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। यहाँ एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बनेगा, इसमें से x कॉमन ले लो, x + 2 आएगा, x दोनों में से कॉमन का मतलब उससे डिवाइड करना। यहाँ पर +5 लेंगे कॉमन, तो x + 2 आएगा। अब आपका फैक्टर हो गया x + 2 और x + 5। If x + 2 = 0, then x = -2. If x + 5 = 0, then x = -5। तो ये जीरोज हो गए, -2 और 5, और ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इसके बाद इसको जांच करना है। वेरीफाई, तो वेरीफाई करना है अल्फा + बीटा = -2, और ये हो गया -2 - 5 = -7 -7/1। और ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे तो ये b क्या है 7 है, ये हो गया b, और ये है 1, और ये हो गया a, और = ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ऑफ x²। ठीक, अब अल्फा बीटा = -2 × -5 = 10/1 c और अपान a, क्योंकि यहाँ c है और ये a है, ये हो गया कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x²। अब तो बच्चों हम समझ गए होंगे, इस तरह से हमारा जो है सबसे पहले हम उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उसके जीरोज को फाइंड करेंगे, जीरोज को फाइंड करके फिर उसका हम रिलेशनशिप उसके बीच में हम फाइंड कर लेंगे। ये वेरीफाई हो गया, -b/a 7 c/a